आप सभी साथियों का इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रबल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से मिले हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और इस बार पूरे भारत में सब लोग कोशिश करेंगे, लेकिन बजट, इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के एक एक आपके बातों के ऊपर आपके टीम से ज्यादा कोई कंटेंट और कोई डिस्क्रिप्टिव, कोई एनालिसिस बेस्ड आपके नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके लिए हमने काफी मेहनत की है। तो पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जो भी साथी इस सेशन को पसंद करेंगे, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करिएगा। आज के सेशन में मिलने का जो महत्वपूर्ण आपका मोटिव है वो ये है कि मैं आप सब लोगों को प्रक्रिया समझाना चाहता हूं, वो प्रोसेस समझाना चाहता हूं कि बजट हमारा बनता कैसे है, उसकी क्या क्या आपके वो चरण होते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सा समारोह होता है और कब हम बजट को पेश करते हैं, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। उन सभी बातों को डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक एक करके आज का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा रोचक और बहुत ही ज्यादा अविस्मरणीय होने वाला है। तो आप सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर करके इस क्लास को पूरे प्रॉपर तरीके से समझिएगा और जो भी आपका कमेंट होगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एक चरण होता है, प्रोसेस होता है बजट का। आप सब लोगों को ये बात पता है कि आज यानी 31 जनवरी से 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू हो गया 2023 के लिए। बजट सेशन आपका शुरू हो गया 2023 के लिए। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर बजट सेशन तो शुरू हो गया, लेकिन हमने बार बार ये बात सुना है कि हलवा सेरेमनी के साथ इस बजट की प्रक्रिया आरंभ होती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट सत्र की शुरुआत जरूर आज से हुई है, लेकिन बजट की प्रक्रिया की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन हलवा सेरेमनी आपको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बजट की प्रक्रिया में हम क्या ध्यान देने वाले भाई, तो हम लोग हलवा सेरेमनी को समझने वाले हैं। हम लोग क्या समझने वाले हैं? हलवा सेरेमनी को समझने वाले हैं कि आखिरकार ये हलवा सेरेमनी क्यों होता है, क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस और क्या क्या इसके तहत किया जाता है और कौन से काम की शुरुआत की जाती है। तो जब हम हलवा सेरेमनी की बात करें तो इस बार यानी बजट 2023-24 के लिए, बजट 2023-24 के लिए हलवा सेरेमनी की शुरुआत कब किया गया भाई? हलवा सेरेमनी कब किया गया? तो हलवा सेरेमनी किया गया 26 जनवरी को। आप सब लोगों को पता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की कल्चर क्या है, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले हम लोग मुंह मीठा करते हैं। उसी तरीके से हमें भी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट हम तैयार करते हैं उसकी शुरुआत हम मिठाई के साथ, हलवा बना करके, जितने भी आपके इस बजट को बनाने से संबंधित, जितने भी इस बजट को बनाने से संबंधित अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। अधिकारी जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं वो आपके इकट्ठा होते हैं एक साथ और इसकी नींव रखी जाती है। किसके साथ भाई? हलवा के साथ। यानी सबको मुंह मीठा कराया जाता है और उसके बाद काम की शुरुआत किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हलवा सेरेमनी हो जाता है, इस हलवा सेरेमनी के बाद अब इसमें कौन कौन इस हलवा सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है? तो बजट बनाने से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी, जितने भी कर्मचारी, भारत के वित्त मंत्री के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ जो भी आपके वित्त मंत्रालय के मतलब जो भी महत्वपूर्ण आपके पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो हलवा सेरेमनी में किया क्या जाता है? कुछ नहीं, देखो इसको अच्छे तरीके से बातों को समझिएगा। हलवा सेरेमनी में क्या होता है कि ये इस बार के हलवा सेरेमनी का फोटो है। ये देख रहे हैं आप सब लोग, इसको आप कढ़ाई देख रहे होंगे। इस कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। ये भारत की वित्त मंत्री है, इनके द्वारा सांकेतिक तौर में इसमें मतलब एक तरीके से ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि हमने ये हलवा बनाया। अब जितने भी इसके नेता, जितने भी अधिकारी होते हैं, सबको ये हलवा क्या किया जाता है? आपके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसी के साथ ही
हम अपने बजट की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। तो आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये बात तो हम समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि हलवा सेरेमनी कहां पे किया जाता है, इस हलवा सेरेमनी का इतिहास कहां है। तो देखो, इस हलवा सेरेमनी का जो आयोजन है वो कहां पे किया जाता है, तो जो वित्त मंत्रालय का जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो महत्वपूर्ण आपके ऑफिस है, उस नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में, उस नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में इस सेरेमनी को आयोजित किया जाता है। इस सेरेमनी का क्या होता है भाई, आयोजन होता है। आपने बोला कि चलो ठीक है, कहीं में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में इसका आयोजन होता है। आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्या सर शुरू से यहीं पे होता आया है, हमने बोला कि नहीं। तो क्यों आयोजन होता है, ये भी तो एक कहानी होगी कि इसके पीछे कारण क्या है। आयोजन इसलिए होता है क्योंकि इसी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में क्या होता है भाई, इसी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में आपके बजट को प्रिंट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भाई, बजट को प्रिंट किया जाता है, बजट की छपाई की जाती है। लेकिन ये बाद में ये प्लेस चिन्हित किया गया और यहां पे ये चीज शुरू हुआ। इसके इतिहास को जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसका इतिहास ऐसा बताया जाता है कि 1950 तक, 1950 तक आपके बजट दस्तावेज की जो छपाई है, 1950 तक जो बजट दस्तावेज की जो छपाई है, जो बजट डॉक्यूमेंट की छपाई है, वो प्रेसिडेंट आवास में होता था, वो प्रेसिडेंट भवन में होता था, राष्ट्रपति भवन में उसका क्या होता है भाई, आपकी छपाई होती थी। लेकिन 1950 में जैसे ही बजट यहां से लीक हुआ तो उसके बाद इसको और ज्यादा दुरुस्त, और ज्यादा सिक्योर करने के लिए हमने 1950 के बाद इसको हम कहां पे लेकर के आए, हम इसको लेकर के आए मिंटो रोड में लेकर के आए। हम इसको कहां पे लेकर के आए, मिंटो रोड में, और बाद में फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण अब इस बजट की जो प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, इस नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होता है, जो महत्वपूर्ण सरकारी इमारत है, और यहां पे बहुत सिक्योरिटी के साथ इस काम को किया जाता है। तो हमें लगता है कि आप इस इतिहास को समझ गए होंगे, आप इस इतिहास को समझ गए होंगे कि पहले कहां पे होता था, उसके बाद कहां पे हुआ, अब कहां पे होता है। इसके पूरे इतिहास को मैंने आप सब लोगों को समझाया। अब एक बार मैं इसको दिखा भी देना चाहता हूं कि ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को और बेहतर तरीके से आप समझ पाओ। देखो हुआ क्या, तो देखो सबसे पहले आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ये आपका क्या भाई, ये आपका राष्ट्रपति का आवास है। तो इसमें पहले बजट की प्रिंटिंग होती थी, ठीक है, इसमें पहले बजट की प्रिंटिंग होती थी। बाद में इसको यहां से शिफ्ट करके मिंटो रोड स्थित जो ऑफिस है वहां पे लेकर के आया गया। लेकिन अब जो आपकी छपाई होती है, अब जो होती है, ये आपका बेसमेंट का वो इलाका है जहां पे ये हलवा सेरेमनी हो रही है। चलिए, अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो सर ये बात हम पूरी तरीके से समझ गए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसको लेकर के सर हमने सुना है कि जो भी व्यक्ति उस बेसमेंट में होता है, हलवा सेरेमनी के बाद से उसका पूरा कनेक्शन आउटर एनवायरमेंट के साथ, लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ उसको कट कर दिया जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। अब इस बार अगर हम 2023-24 के बजट के लिए बात करें तो इस बार 26 जनवरी को यह सेरेमनी हुआ, ठीक है भाई, 26 जनवरी को यह सेरेमनी हुआ। अब 26 जनवरी को सेरेमनी के बाद अब ये कार्यक्रम आपका शुरू हो गया। इसका मतलब क्या भाई कि 26 जनवरी के बाद क्या होता है कि बजट पेश होने तक, 26 जनवरी ये सेरेमनी हुआ और बजट को पेश होने तक, यानी जब तक निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को 11 बजे से अपने बजट के भाषण को शुरू करके समाप्त नहीं कर देंगी, तब तक ये सारे के सारे कर्मचारी और अधिकारी जो इस बजट से संबंधित हैं, वो सब के सब उसी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रहेंगे, उसी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और इसकी सुरक्षा की देखिए कितने मतलब कड़ी सुरक्षा आपकी करी जाती है कि 24 आवर्स सीसीटीवी की निगरानी में उनको रखा जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही मजबूत आपका क्या किया जाता है, वहां पे जैमर लगा दिया जाता है।
आप अपने फैमिली मेंबर से भी कनेक्टेड नहीं हो सकते, आप अपने फैमिली मेंबर से भी कनेक्टेड आप नहीं हो सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे तरीके से इसको गोपनीय, पूरे तरीके से इसको सुरक्षित, पूरे तरीके से इसको मतलब ऐसा रखा जाता है कि कुछ भी इसके लीक होने की संभावना आपकी ना हो। और जैसे ही लोकसभा में आपके बजट पे भाषण देती है मंत्री, क्योंकि अभी महिला है इसलिए मैं देती है बोल रहा हूं, उनका जैसे ही बजट भाषण समाप्त हो जाएगा, ये लोग भी आपके उस बेसमेंट से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बाहरी संपर्क आप नहीं रख सकते हो। ये बात समझ गए आप सब लोग। तो मैंने आप लोगों को छोटी बात बताई कि हलवा सेरेमनी क्या होता है। हलवा सेरेमनी क्यों विशेष है, हलवा सेरेमनी के बाद किस तरीके से बजट से संबंधित अधिकारियों को और कर्मचारियों को सिक्योर करके पूरे बेहतर तरीके से उनको कड़ी सुरक्षा में और मतलब एक एक चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए उनको रखा जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ठीक है भाई, हमने ये काम कर दिया। अब इसके बारे में, अब यही जो आपका नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट है उसमें बजट की क्या शुरू होगी भाई, तो आपके उसी में सरकार का प्रेस है और वहीं पे आपकी छपाई शुरू हो जाएगी। अब आपने बोला कि सर ये पूरी बात हम समझ गए, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी हलवा सेरेमनी हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अब हलवा सेरेमनी हो गया, हलवा सेरेमनी के बाद अब आ जाता है हम लोगों का बजट सेशन। हम लोगों का क्या आ जाता है भाई, बजट सेशन आ जाता है। अब बजट सेशन के बारे में जब हम बात करें तो बजट सेशन की शुरुआत देखो कैसी होती है। तो बजट सेशन की शुरुआत कैसी होती है, तो प्रेसिडेंट के अभिभाषण से होती है। प्रेसिडेंट के अभिभाषण, अभिभाषण मतलब एड्रेस से। राष्ट्रपति क्या करेगा, तो दोनों सदन को ज्वाइंट बुलाएगा, यानी ज्वाइंट सेशन होगा, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ समवेत करेगा। और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो सरकार की बातों को अपने भाषण के माध्यम से, जिसको हम अभिभाषण कहते हैं, वो बताएंगे। यानी क्या सरकार ने अचीव किया, क्या सरकार के गोल है, क्या चुनौतियां हमारे पास थी, क्या हमने नया किया, क्या हमने इंप्रूव किया, उन सभी चीजों को। अभी मैं एक इसके बाद सेशन लेकर के आऊंगा कि जो इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण थे उस अभिभाषण की महत्वपूर्ण बातें क्या थी, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सबसे पहले तो बजट सत्र की शुरुआत कब होती है, तो ये शुरुआत आपकी कब हो गई, 31 जनवरी को शुरुआत हो गई, 31 जनवरी को शुरुआत हो गई। और इस बार जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू, ये द्रौपदी मुर्मू का पहला एक तरीके से आपका क्या हो गया भाई, पहला एक तरीके से अभिभाषण हो गया। द्रौपदी मुर्मू का पहला क्या हो गया, अभिभाषण हो गया। तो देखो अब क्या किया, ये है आपके प्रहलाद पटेल। ये कौन है भी, प्रहलाद पटेल। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि भाई हम अब बजट सत्र का आयोजन करने जा रहे हैं। 31 जनवरी को बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बजट से पहले अपनी पब्लिक में बजट के लेकर के देशवासियों से आह्वान किया और बताया कि इस बार दुनिया की निगाहें हमारे बजट के ऊपर होगी। अब बजट सत्र की शुरुआत हो गई। तो बजट सत्र का शुरुआत कैसे हुआ, तो हमारी देश की महामहिम, हमारी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ने समवेत सदन में, यानी ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ उन्होंने संबोधित किया और इन्होंने अपना अभिभाषण पढ़ा। तो ये अभिभाषण कब पढ़ा इन्होंने, 31 जनवरी को। तो देख रहे हैं ना, सारे लोग इनके अभिभाषण को सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट किस नाते बैठे हुए, राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते। और ओम बिरला क्यों बैठे हैं, लोकसभा के चेयरमैन होने के नाते। और राष्ट्रपति अपना अभिभाषण इन्होंने कर दिया। अब जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण अपना कर दिया तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे आएगी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा क्या क्या आपके रखा गया सदन के पटल पे, तो इकोनॉमिक सर्वे रखा गया। क्या रखा गया भाई, आर्थिक समीक्षा रखा गया। और इन्होंने इस आर्थिक समीक्षा के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में क्या इंप्रूवमेंट रहा, कौन कौन सी चीजें हमने हासिल करी, हमने क्या टारगेट रखा था उसको कितना अचीव किया, इन्फ्लेशन कितना है, हमारे पास सभी एक एक चीजों के ऊपर इस इकोनॉमिक सर्वे में वो लेखा जोखा देंगी। इसका मतलब क्या है कि चलो 31 जनवरी को ये काम हो गया,
कि पहले प्रेसिडेंट आएंगी, अभिभाषण करेंगी आपकी ज्वाइंट सेशन को, फिर उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री आएंगी और वो पिछले वित्तीय वर्ष का यानी 2022-23 का वो पूरे एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी, जिसको इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। यही काम होता है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये इकोनॉमिक सर्वे चीफ जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर है, उस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर इस बार के मुख्य जो आपके आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम क्या है? तो वी अनंत नागेश्वरन। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम, ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और इनके द्वारा ये तैयार किया जाएगा और उसको संसद में पेश कौन करेगी? तो वित्त मंत्री। तो आज 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई 2023-24 के लिए। तो पहला काम राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसके बाद आपके वित्त मंत्री के द्वारा सदन के पटल पे यानी संसद के समक्ष आपके पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक समीक्षा आपकी पेश करी जाएगी। उसके बाद आज का काम खत्म। अब क्या होगा? आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ये पूरी बात समझ में आ गई, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू के लिए ये पहली बार था, राष्ट्रपति के तौर पे अगस्त में वो चुनी गई थी, तो पहली बार वो अपने कार्यकाल के दौरान संसद के समक्ष बजट सत्र में अभिभाषण दे रही थी। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो सर ये पूरी बातें समझ में आ गई, अब एक बात आप बताइए कि ये जो आपका बैठक हो रहा था सर, ये बैठक कहां पे हो रहा था? ये बैठक इस बार कहां पे हो रही थी? तो बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि लगता है कि सर न्यू पार्लियामेंट हाउस में। नहीं, ये पुरानी जो हमारी संसद है उस पुराने संसद भवन में ही इसकी मीटिंग हो रही थी। पुराने संसद भवन में ही इसकी क्या हो रही थी भाई? मीटिंग हो रही थी। आपने बोला कि चलो ठीक है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्या सर बजट सेशन जो है आपका वो एक दिन में ही खत्म हो गया? आपने बोला कि नहीं, बजट सेशन की शुरुआत मैंने आपको बताई कि 31 जनवरी यानी आज से हुआ है। इस बजट सेशन के इस बार 2 सत्र आपको देखने को मिलेंगे, प्रथम सत्र और दूसरा सत्र, यानी पहला चरण और दूसरा चरण, ये 2 चरण आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला पेज कब से कब तक रहेगा? 31 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसमें इकोनॉमिक सर्वे और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन शुरू होगा, उसके बाद आपको स्थगित कर दिया जाएगा। तो जब इसको स्थगित किया जाता है तो उस समय अलग अलग आपकी जो अस्थायी समितियां होती हैं वो इसके अलग अलग आपके प्रावधानों के ऊपर विचार करती हैं और उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो फिर दूसरा सत्र आपका शुरू होगा 13 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक दूसरा सत्र आपका शुरू होगा। 13 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। तो इस बार बजट सेशन की बात करें तो बजट सेशन इस बार 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी से स्टार्ट होकर के टोटल कितने दिनों तक चलेगा? 66 दिनों तक चलेगा। और इन 66 डेज में, इन 66 दिनों में टोटल कितनी बैठकें होंगी? तो टोटल आपकी 27 बैठकें होंगी। आपको इस बात को समझ में आ गया? तो कोई साथी अगर ये समझ रहा हो कि बजट सत्र मात्र 1 या 2 दिन को होता है, नहीं, ये बजट सत्र पहले ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा ये बता दिया गया है कि इस बार बजट सेशन कब से कब तक आपका होगा। अब चलो भाई, अब 31 जनवरी का काम हो गया खत्म। 31 जनवरी में 2 काम हुआ, अभिभाषण और आपको क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक सर्वे आपको पेश किया गया। इससे पहले क्या हुआ था? हलवा सेरेमनी, जो बजट सत्र का पार्ट नहीं है लेकिन बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आएगा 1 फरवरी। अब 1 फरवरी को सुबह में 11 बजे भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 5वीं बार पेपरलेस बजट आपके पेश किया जाएगा। 5वीं बार आपकी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, यानी ये टोटल आपकी 5वीं बार ये बजट पेश कर रही है और इस बार भी जो बजट पेश करेगी पेपरलेस,
इसका मतलब क्या है, ये फिर से अपने टैब के माध्यम से, पैड आईपैड के माध्यम से उन चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगी भाई। तो पांचवी बार ये बजट आपके पेश करेंगी इसके बारे में। और अब इस बार का बजट क्यों बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार के बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि मोदी सरकार की, वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार की ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा, अंतिम पूर्णकालिक बजट, क्योंकि इसके बाद 2024 में इलेक्शन की प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। आप पेपरलेस बजट पेश करेंगी और बजट पेश करने के बाद, बजट पेश करने के बाद क्या होगा भाई, बहस शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। तो जिस समय सदन स्थगित रहेगा उस समय अलग अलग आपकी जो संसद की स्टैंडिंग कमिटीज है, अस्थायी समिति है, वो अनुदान की मांगों के ऊपर विचार करेगी, जांच पड़ताल करेगी और उसके ऊपर अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। अब चलो भाई, इन्होंने जैसे ही भाषण आपके समाप्त कर देगी तो इनके भाषण के बाद, इनके भाषण के बाद क्या किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके अवेलेबल करा दिया जाएगा। सारे के सारे यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके ये अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप भी बजट पढ़ना चाहते हैं तो यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से बजट पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए हूं। तो ये आज के सेशन का जो महत्वपूर्ण बात था, जो मैं आपको समझाना चाहता था, वो मैंने आपको समझाया, वो मैंने बताया कि इस बार 2023-24 के लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी क्या करेंगी, बजट को पेश करेंगी। लेकिन बजट की जो प्रक्रिया होती है वो हलवा सेरेमनी के साथ शुरू होता है। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हलवा सेरेमनी, तो हलवा सेरेमनी कहां पे, तो ये नॉर्थ ब्लॉक है, और इस नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में जहां पे भारत सरकार की प्रेस है, जहां पे बजट की प्रिंटिंग होती है, वहां पे आपके ये आयोजित किया जाता है। ठीक है भाई, वहां पे आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी वित्त मंत्री है इसी बेसमेंट में इस प्रकार के हलवा सेरेमनी का आयोजन करते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने बोला कि अब है बजट सत्र की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने पब्लिकली लोगों से ये आह्वान किया। प्रहलाद पटेल है संसदीय कार्य मंत्री, इन्होंने बजट सत्र की जानकारी दी। अब बजट सत्र की शुरुआत प्रेसिडेंट के अभिभाषण के साथ हो गया, और उसके बाद इस जैसे ही प्रेसिडेंट का अभिभाषण आपका खत्म हुआ तो इकोनॉमिक सर्वे जो बीते हुए वित्तीय वर्ष के लिए होता है, यानी 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमन जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया। और उसके बाद ये वित्त मंत्रालय के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ये वी अनंत नागेश्वरम, उनके द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे आपके तैयार किया जाता है। और उसके बाद निर्मला सीतारमन ने वो इकोनॉमिक सर्वे सदन के समक्ष रखा, संसद के समक्ष रखा, और वो सारी बातें बताई। और अब फिर से निर्मला सीतारमन का इंतजार 1 फरवरी को सुबह में 11 बजे होगा कि सरकार इस बार किस प्रकार के बजट लेकर के आती है। इसके बाद में जो सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा वो सेशन होगा कि बजट का पूरा इतिहास, राष्ट्रपति के अभिभाषण की महत्वपूर्ण बातें, आर्थिक सर्वेक्षण का सारांश, और उसके बाद आएगा बजट 2023-24 में क्या रहा, क्या हमने पाया, क्या कमी रह गई और किस चीज की जरूरत है। तो आप सभी, अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसके लिए करेंट अफेयर में आप अपने आप को एक माहिर खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, चीजों की बेहतरीन समझ के साथ साथ अपना एक तरीका डेवलप करना चाहते हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास, अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके आप हमारे मनोबल को बढ़ाएं, और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का ये सेशन कैसा लगा। एक प्रश्न आपको मैं, आपके लिए मैं छोड़े जाता हूं। प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा बार बजट भारत में किस वित्त मंत्री ने पेश किया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार देंगे, इस परिवार को बढ़ाने के लिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जितना ज्यादा आप लोग लाइक करोगे मैं इस बात को समझूंगा कि आपने हमें उतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत दिया है। आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।